जी स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जो लाइफ है वो कहाँ से स्टार्ट होती है और कितनी कम्प्लेक्सिटी तक जाती है। तो बायोलॉजिस्ट ने लाइफ को स्टडी करने के लिए इसके डिफरेंट लेवल्स बनाए हुए हैं। उन लेवल्स को स्टडी करके हम लाइफ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इंसान कैसे बने हैं, क्यों बनाया गया है और उनकी कंपोजिशन क्या होती है। तो जो हमारे पास सबसे फर्स्ट वन है वो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है। तो एटॉमिक लेवल क्या होता है? जैसा कि एटम के बारे में हमें पता है, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है और प्रीवियस क्लासेस में भी हमें एटम्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा कि एटम क्या होता है। एटम किसी भी चीज़ का, किसी भी जो हमारे पास कोई स्ट्रक्चर है उसका जो बेसिक यूनिट है उसको हम एटम बोलते हैं। उर्दू में इसकी डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो एग्जिस्ट कर सकती है उसको हम एटम बोलते हैं। तो एटम्स लाजमी होते हैं किसी भी चीज़ की फॉर्मेशन के लिए। तो एटम्स तो सबसे बेसिक लेवल है, लेकिन इससे पहले एटम भी किसी चीज़ से मिलकर बना हुआ होता है जिसको हम सब एटॉमिक लेवल बोलते हैं। तो जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स ज़रूरी होते हैं किसी भी वर्ड को बनाने के लिए, इसी तरह से किसी एटम को बनाने के लिए सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी ज़रूरी होते हैं। तो हम एक एटम का स्ट्रक्चर देखते हैं कि हमारे पास एक एटम है जो हमने ड्रॉ किया है और उसके अराउंड उसके डिफरेंट शेल्स मौजूद हैं। तो एक एटम में जो उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनमें प्रोटॉन होगा जो पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन है जो नेगेटिवली चार्ज है, और न्यूट्रॉन है जो उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, तो वो न्यूट्रल होता है हमारे पास। तो इस तरह से एक एटम के ऊपर जो चार्ज है वो ओवरऑल न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल कैसे होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो जो प्रोटॉन है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल हमारे पास नेट चार्ज आएगा वो ज़ीरो होगा। यानी कि जो कोई भी एटम है हमारे पास उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं मौजूद होगा। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेल्स के अंदर रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसमें घूम रहे होते हैं आज़ादाना तौर पर। हमारे पास नेचर में 92 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 16 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं। बायो एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये उनकी बॉडी बनाने में रोल प्ले करते हैं, कि उनका ये इंपॉर्टेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। इन 16 में से जो 6 एलिमेंट्स हैं वो हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का 99% बनाते हैं, जबकि जो बाकी 1% है वो, जो बाकी के 10 बायो एलिमेंट्स हैं वो सिर्फ 1% ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। इसको हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं कि जो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बॉडी में मौजूद है 16%, फिर उसके बाद कार्बन है, हाइड्रोजन है। ये तीनों मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो हमारी बॉडी का ज़्यादा पोर्शन, ज़्यादा पार्ट बनाते हैं। इसके अलावा दूसरे बायो एलिमेंट्स भी हैं जिनमें ज़्यादातर मेटल्स आ जाती हैं जो कि बॉडी का सिर्फ 1% बनाती हैं। इनमें जिंक है, सल्फ़र है, कॉपर है, आयरन है, डिफरेंट तरह की मेटल्स और जो आयंस वगैरह हैं वो मौजूद होते हैं। इसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल। कि मॉलिक्यूलर लेवल क्या है? जो कि एटम्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो उनकी अपनी एग्जिस्टेंस के लिए एक दूसरे के साथ मिलके ज्वाइन करके रहना पड़ता है। तो इस तरह से मॉलिक्यूल बनता है। जब डिफरेंट एटम्स ज्वाइन कर जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनता है। अब एटम्स को ज्वाइन करने के लिए किसी फोर्स की ज़रूरत होगी जो कि इनको आपस में जोड़े रखे, वो आपस में कंबाइंड फॉर्म में रहें, उनकी जो शेप है, उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्कैटर ना हो, ख़राब ना हो। तो वो जो फोर्स है वो दो तरह की हो सकती है, एक को स्कैटर ना हो, ख़राब ना हो। तो वो जो फोर्स है वो दो तरह की हो सकती है, एक को कोविलेंट बॉन्ड कहेंगे और दूसरे को हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। ये दोनों बॉन्ड, दोनों इनकी कंपोजिशन अलग होगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर में कंपोजिशन क्या होगी, उसमें कौन सी बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। हमारे पास डायग्राम में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। इनमें हमने रेड में जो एटम बनाया है वो हाइड्रोजन का है और ब्लू में ऑक्सीजन का है। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने एक दूसरे को ज्वाइन किया हुआ है बाय कोविलेंट बॉन्ड। तो कोविलेंट बॉन्ड क्या आता है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में शेयर हुए हुए होते हैं। इसके अलावा जो दूसरी फॉर्म है किसी भी बॉन्ड की, उसको हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं, कि जिसमें डिफरेंट तरह के आयंस ने एक दूसरे को ज्वाइन किया हुआ होता है। उसकी जो सबसे कॉमन एग्जांपल है वो है सोडियम क्लोराइड, जिसको हम टेबल साल्ट बोलते हैं। सोडियम पे +1 चार्ज होगा और जो क्लोरीन है उस पर -1 चार्ज होगा। तो वो जब ये दोनों आयोनिक बॉन्ड के ज़रिए एक दूसरे से मिलेंगे तो सोडियम क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल बनेगा जो कि टेबल साल्ट है, और इस पर ओवरऑल कोई भी नेट चार्ज नहीं होगा, ये बिल्कुल न्यूट्रल होगा। इसके अलावा जो हमारे पास बायो मॉलिक्यूल हैं उनको हमने 2
कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक को हम बोलते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, दूसरे को बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये स्मॉलर सब यूनिट्स होंगे जो कि मिलके ज्वाइन होके अपने से बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स बनाएंगे। माइक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस होगा। इनकी कॉमन एग्जांपल है शुगर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, ग्लूकोज है हमारे पास। तो जब ये माइक्रो मॉलिक्यूल एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे वाया बॉन्डिंग, तो बड़े मॉलिक्यूल यानी कि मैक्रो मॉलिक्यूल बना देंगे जिनको हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। इसी तरह से सब यूनिट्स ऑफ अमाइनो एसिड जब मिल जाएंगे तो वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना देंगे जिसको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। और तीसरी तरह के जो मॉलिक्यूल हैं वो हैं न्यूक्लियोटाइड्स, यानी कि डीएनए और आरएनए, जो कि ट्रांसफ़र करते हैं लाइफ की इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में ज्वाइन करते हैं तो न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, जैसा कि डीएनए और आरएनए वगैरह के मॉलिक्यूल, जो कि स्ट्रक्चर में हमारे पास लार्जर होते हैं। और लार्जर क्यों होते हैं? क्योंकि उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करनी है, जैसा कि पेरेंट्स से अपने बच्चों में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये थे हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। तो इनकी अब क्लियर अंडरस्टैंडिंग के बाद जो हमारी बेसिक है वो है एटॉमिक लेवल और सब एटॉमिक लेवल। तो एटॉमिक लेवल सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मैटर की सबसे बेसिक या जो फर्स्ट पॉइंट है वो है। इसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल है कि एटम कैसे बनता है।